अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। अच्छा, ये यहाँ से हम रीडिंग कर रहे थे कि ये एक तो पेल्विक गिर्डल इसका नाम है और इसको बोनी पेल्विस भी बोलते हैं। और इसमें एक और बात की थी कि ये बेसन की शक्ल का होता है। अगर इसका स्ट्रक्चर पूछा जाए कि किस शक्ल का है तो ये बेसन शेप का है। और एमसीक्यूज़ में भी आ सकता है कि पेल्विस की शेप क्या है, बेसन की। और इसका काम क्या है, ये कनेक्ट करती है ट्रंक को, यानी हमारा जो बैक का हिस्सा है, बैकबोन है उसको, और हमारे लेग्स को कनेक्ट करती है। ये जो हमारी पेल्विस है इनको कनेक्ट करती है। और अगला काम क्या है इसका, ये सपोर्ट करती है और बैलेंस करती है ट्रंक को। जो हमारी बैकबोन है उसको सपोर्ट भी करती है और बैलेंस करती है ट्रंक को। एंड कंटेन, और इसमें क्या क्या चीज़ें पाई जाती हैं, एक तो इंटेस्टाइन पाया जाता है इसके अंदर, यानी कि आंतें। उसको इसके अंदर एक तो पाए भी जाते हैं, दूसरा इसको सपोर्ट भी करते हैं पेल्विस। दूसरा इसके अंदर जो चीज़ पाई जाती है वो है यूरिनरी ब्लैडर। और अगली इसके अंदर पाए जाते हैं इंटरनल सेक्स ऑर्गन, जैसे कि यूट्रस, फेलोपियन ट्यूब्स और ओवरीज वगैरह। यहाँ पे ये पेल्विस का इंट्रोडक्शन भी था थोड़ा सा, और साथ में ये फंक्शंस ऑफ पेल्विस भी थे। यहाँ से लेकर यहाँ तक फंक्शन ऑफ पेल्विस में भी यही आता है। नेक्स्ट जो है उसका पेल्विस का दोबारा जो मज़ीद इंट्रोडक्शन बता रहे हैं कि पेल्विस, एक पेल्विस को तो पेल्विस ही बोलेंगे, लेकिन अगर एक से ज़्यादा पेल्विस हैं तो उसको पेल्विसेस बोलेंगे या फिर पेल्व्स बोलेंगे। और ये पेल्व्स होते क्या है, लोअर पार्ट ऑफ द ट्रंक को पेल्विस बोलेंगे। और ये होता कहाँ पे, हमारे जो अब्डोमेन यानी जो पेट है, और जो थाइज़ हैं, जो घुटने के ऊपर से टांग का जो हिस्सा होता है उसको थाई बोलेंगे। अब्डोमेन और थाई के दरमियान में पेल्विस पाई जाती है और इसको पेल्विक रीजन भी बोलते हैं। एक नाम इसका पेल्विक रीजन है। ऊपर से भी हम लोगों ने पढ़ा पेल्विक गिर्डल, बोनी पेल्विस, और पेल्विक गिर्डल भी है इसका नाम, पेल्विक रीजन भी है। आगे इसका के बारे में है कि क्योंकि जो हमारा स्केलेटन सिस्टम है उसके अंदर ही ये भी एम्बेडेड हुआ हुआ होता है, जुड़ा हुआ होता है, इस वजह से इसको बोनी पेल्विस बोलते हैं, या पेल्विक स्केलेटन भी बोलते हैं। ये भी उसके नाम ही है पेल्विस के। अब मैंने पेल्विस का बताया था पिछले लेक्चर में कि पेल्विस जो है उसके अंदर ये बोन्स तो पाई जाती हैं, इलियम, इस्कियम एंड प्यूबिस इसके अंदर पाई जाते हैं। उसके साथ साथ इसके अंदर कैविटी भी होती है। ये जो कैविटी है ये खाली जगह है पेल्विस के अंदर। इस पेल्विस के अंदर जो खाली जगह है, ये जो कैविटी है इसको बोलेंगे पेल्विक कैविटी। और उसके बाद यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं कि जो हमारा पेल्विक रीजन है उसके अंदर कौन कौन सी चीज़ें पाई जाती हैं, किन किन चीज़ों पर मुश्तमिल होता है। इंक्लूड्स, इसके अंदर शामिल होती है बोनी पेल्विस। बोनी पेल्विस इसलिए कि ये बोन से मिलकर बना हुआ है। उसके बाद इसके अंदर पेल्विक कैविटी है। पेल्विक के अंदर जो खाली जगह है उसको कैविटी को बोलेंगे पेल्विक कैविटी। और पेल्विक कैविटी के नीचे होता है पेल्विक फ्लोर, और पेल्विक फ्लोर के नीचे होता है पेरिनियम। तो ये इन चीज़ों पर मुश्तमिल होता है हमारा पेल्विक रीजन। अगली बात मैंने बताई थी कि जो हमारा जो पेल्विस है उसको बैक साइड से हमारी रीढ़ की हड्डी का हिस्सा भी इसके अंदर आ रहा होता है। और रीढ़ की हड्डी का जो हिस्सा इसके अंदर आ रहा होता है वो उसके जो पार्ट हैं वो दो इसके अंदर आ रहे होते हैं, एक सैक्रम और दूसरा कॉक्सिक्स। ये जो हिस्सा है रीढ़ की हड्डी का सैक्रम है, और जो लास्ट वाला है ये है कॉक्सिक्स। रीढ़ की हड्डी का जो हिस्सा इसके अंदर आ रहा होता है उसके नाम लिखे हुए हैं, सैक्रम एंड कॉक्सिक्स जो हैं वो इसके अंदर आ रहे होते हैं बैक साइड से। और अगर लेफ़्ट और राइट साइड पे देखा जाए तो एक पेयर होता है हमारी हिप बोन्स का। अब हिप बोन का काम क्या है, ये हमारी स्पाइन को और लोअर लिम्ब को उसके साथ कनेक्ट करती है। और अगर हम पोस्टीरियरली इसको देखें, पोस्टीरियर का मतलब होता है बैक साइड से। एनाटॉमी में पोस्टीरियर का मतलब बैक साइड से देखना होता है। अगर बैक साइड से देखें तो पोस्टीरियरली इसके साथ कौन सी चीज़ अटैच होती है, सैक्रम अटैच होता है। सैक्रम रीढ़ की हड्डी का ये हिस्सा ये अटैच होता है बैक साइड से, और ये हिप बोन के साथ बैक साइड से ये वाला सैक्रम अटैच होता है। और एंटीरियरली इसके साथ दो फीमर्स अटैच होती हैं। फीमर जो है हमारी जो थाई है उसके अंदर घुटने से ऊपर जो हमारी लंबी हड्डी है टांग में उसको फीमर बोलते हैं, और दो फीमर्स के साथ अटैच होती हैं। आगे जो गैप है वो इनक्लोज़ हुआ होता है। ये जो गैप है, कैविटी है, इनक्लोज़ हुई होती है बोनी पेल्विस के साथ, उसको पेल्विक कैविटी बोलते हैं इस गैप को। और इसका काम क्या है और इसके अंदर कौन कौन सी चीज़ें पाई जाती हैं, तो यहाँ से लिखना है कि मेनली कंसिस्ट, पेल्विक कैविटी मेनली कंसिस्ट ऑफ द रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स। इसके अंदर रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स पाए जाते हैं और उनको, इन ऑर्गन्स को सेक्स ऑर्गन्स भी बोलते हैं। और ये कौन सी हैं वही पहले बताया था कि ये कौन से ऑर्गन्स हैं, हमारी यूट्रस, फेलोपियन ट्यूब्स, ओवरीज वगैरह। और इसके अंदर रेक्टम पाई जाती है,
और उसके बाद पेल्विक फ्लोर जो है पेल्विक कैविटी के नीचे जो उसकी बेस पे पाया जाता है, पेल्विक फ्लोर कहते हैं उसको। पेल्विक फ्लोर भी इसमें पाया जाता है। यहाँ पे लिखा भी है पेल्विक फ्लोर कहाँ पे होता है, एट द बेस ऑफ कैविटी या पेल्विक कैविटी। और इसका काम क्या है, ये असिस्ट करता है, मदद देता है सपोर्टिंग द आर्गन्स ऑफ द एब्डोमेन, जो हमारे पेट के आर्गन्स हैं उनको सपोर्ट करने में। इन मैमल्स यानी कि ऐसे जानवर जो अपने बच्चों को दूध पिलाते हैं, द बोनी पेल्विस, उनके जो बोनी पेल्विस होती है उनके दरमियान जो गैप होता है वो लार्जर होता है, सिग्निफिकेंटली खासा बड़ा होता है बनस्बत देन मेल्स, बनस्बत मर्दों के, क्योंकि जो उनके यंग्स होते हैं या जो बच्चे होते हैं पास थ्रू दिस गैप, इस गैप से गुजर कर बॉर्न होते हैं यानी कि पैदा होते हैं। अब फीमेल पेल्विस क्या होती है और मेल पेल्विस क्या है। फीमेल पेल्विस कहाँ पर होता है, ये लोअर पार्ट ऑफ द टार्सो क्या है, फीमेल पेल्विस। ये एमसीक्यूज में आएगा कि लोअर पार्ट ऑफ द टार्सो इज़ फीमेल पेल्विस, फीमेल में ही पेल्विस के अंदर लोअर पार्ट द टार्सो होगा। और ये पोजीशन इसकी कौन सी है, ये कहाँ पे होता है, हमारे पेट और हमारी टांगों के दरमियान का जो हिस्सा है। और ये इसका काम क्या है कि ये प्रोवाइड करता है सपोर्ट फॉर द इंटेस्टाइन, आंतों को, एंड आल्सो कंटेन, और इसके अंदर क्या क्या चीज़ें पाई जाती हैं, ब्लेडर, यूरिनरी ब्लेडर एंड रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स। और मेल पेल्विस कहाँ पर होता है, ये लोअर पार्ट होता है एब्डोमेन का, दैट इज़ लोकेटेड बिटवीन हिप बोन्स इन अ मेल, और जो हमारी हिप बोन्स होती हैं मर्दों की उनके दरमियान में ये पाया जाता है। आगे मेल पेल्विस उसका बताया था कि ये टालर होता है, लंबा होता है और नैरो होता है, ये जो गैप होता है उसके दरमियान ना होने के बराबर होता है। और यहाँ पे ये जो हड्डी है, रीढ़ की हड्डी भी मेल की पेल्विस में यहाँ पे देखेंगे डिफरेंस में, तो वो बिल्कुल साथ इस तरह से जुड़ी हुई होती है। और जो एंगल बनता है प्यूबिक आर्क का, और वो भी नैरो होता है, छोटा होता है, तंग होता है मेल्स में। अब यहाँ पे था कि जो मेल और फीमेल पेल्विस जो है, मेल की पेल्विस फीमेल पेल्विस से डिफरेंट क्यों होती है, तो उसका जवाब है कि मेल की पेल्विस इसलिए इस तरह से डिज़ाइन की जाती है क्योंकि उनके जो मसल्स हैं वो हैवी होते हैं, स्ट्रॉन्ग होते हैं औरतों की निस्बत, इसलिए उनकी पेल्विस इस तरह से बनाई जाती है कि वो उनकी हैवी बॉडी को बर्दाश्त कर सके, हैवी वेट को मर्दों के बर्दाश्त कर सकें। और फीमेल की इसलिए इस तरह से बनी गई होती है, डिज़ाइन की गई होती है खुली, क्योंकि उनका इसकी जो पेल्विस का मकसद क्या होता है, पर्पस क्या होता है, चाइल्ड बियरिंग, क्योंकि उसने यहाँ पे चाइल्ड को बियर करना होता है। और जो मेल की पेल्विस है वो स्मॉल होती है, छोटी होती है, नैरो, तंग होती है, जबकि फ़ीमेल की पेल्विस वाइडर, खुली होती है, और रूमियर यानी कि ऐसा माहौल कि उसके अंदर बेबी रह सकता है। उसके बाद यहाँ पर आप लोगों ने एक डिग्री की बात करनी है। यहाँ पर मेन बात यही है कि जो प्यूबिक आर्क है फीमेल की, यहाँ पे ये देखिए आर्क बन रही है, इसको बोलेंगे प्यूबिक आर्क। ये मेल की जो है वो तंग है और फीमेल की खुली है, बड़ी बन रही है। तो जो एंगल मर्दों की प्यूबिक आर्क का बनेगा वो 90 डिग्री से कम है, और जो फीमेल का प्यूबिक आर्क का एंगल बनेगा वो 90 डिग्री से अबव है। तो यहाँ पे ये लाइन लिखी हुई है कि प्यूबिक आर्क जो है मेल्स में वो लेस देन 90 डिग्री है, और फीमेल के अंदर जो प्यूबिक आर्क है वो ग्रेटर देन 90 डिग्री है। और फिर जो है यहाँ पे ये लाइन लिखी हुई है कि फ़ीमेल पेल्विसेस जो हैं वो लार्जर होती हैं, वाइडर होती हैं मेल्स की निस्बत, एंड हैव अ राउंडर पेल्विक इनलेट। तो ये यहाँ पर ये डिफरेंस है कि ये डिफरेंट क्यों होती है मेल की पेल्विस फीमेल की पेल्विस से। और जो मेल का सैक्रम है वो लॉन्गर होता है, नैरोर होता है, स्ट्रेट होता है, बिल्कुल सीधा होता है, और नैरो तंग होता है, लॉन्गर लंबा होता है, एंड हैज़ अ प्रोनाउंस सैक्रल प्रोमोन्ट्री रिलेटिव टू द फीमेल सैक्रम। बस यहाँ तक भी कर सकते हैं कि वो स्ट्रेट होता है, नैरो होता है, लॉन्गर होता है मेल का सैक्रम।